हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। आज का हमारा प्लांट वीडियो टॉपिक है कि सेरेमिक पॉट्स में प्लांट्स को कैसे ग्रो करें ताकि आपके जो प्लांट्स हैं वो हेल्दी ग्रो करते रहें। ग्रोथ जो है प्लांट्स की सेरेमिक पॉट्स में भी अच्छी होती रहे। तो यही आज का हमारा प्लांट वीडियो टॉपिक है। अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। तो ये एक सेरेमिक पॉट है जिसमें मैंने एस्पैरागस फर्न का प्लांट लगाया हुआ है। और आप चाहें तो कोई सा भी इसमें प्लांट लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसमें मनी प्लांट लगा सकते हैं। आप कोई पाम की खूबसूरत सी वैरायटी लगा सकते हैं। जो छोटी वैरायटीज़ होती है, डॉफ वैरायटीज़ होती है, वो लगा सकते हैं। कई सारे ऑप्शन हैं प्लांट्स के, तो बहुत सारे प्लांट्स आप लगा सकते हैं। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके जो प्लांट्स हैं वो सेरेमिक पॉट्स में भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते रहेंगे, जैसे कि मेरे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। सबसे पहली बात, सेरेमिक पॉट्स जब भी लें तो उसका ड्रेनेज होल आप ज़रूर ध्यान से देखें कि वो अच्छी तरह से बना है कि नहीं। अगर नहीं बना है तो आप जिस भी वेंडर से ले रहे हैं आप उसको बोलकर उसका ड्रेनेज होल ठीक करवाएं, क्योंकि घर में खुद से उसका ड्रेनेज होल ठीक करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उनके पास ही मशीन्स होती हैं जिससे कि वो ड्रिलिंग मशीन होती है जिससे कि वो उसको ठीक करते हैं। तो पहला काम तो ये कर लें। दूसरी बात, जब आप घर में लेकर आते हैं सेरेमिक पॉट्स को तो उसमें आप पहले डिसाइड कर लें कि कौन सा प्लांट आपको लगाना है। फिर उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मिट्टी किस तरह से बनाएंगे। अगर आप इंडोर प्लांट लगा रहे हैं तो इंडोर, वैसे जनरली लोग सेरेमिक पॉट्स में ही इंडोर प्लांट्स लगाते हैं, लेकिन आप आउटडोर प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप आउटडोर प्लांट्स भी लगाना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जो लोग होते हैं इंडोर प्लांट्स ही लगाते हैं। तो अगर आप इंडोर प्लांट्स लगा रहे हैं तो इसकी मिट्टी बेहद हल्की बनानी चाहिए। इसकी मिट्टी के लिए अगर आप एक हिस्सा मिट्टी ले रहे हैं तो उसमें एक हिस्सा आप गोबर की खाद डालें या फिर वर्मी कंपोस्ट ऐड करें। दोनों में से कोई सा भी आप ले सकते हैं, दोनों ही ऑप्शनल है, कोई एक आप डाल सकते हैं। साथ में आप 1 चम्मच उसमें एप्सम सॉल्ट ज़रूर डालें, क्योंकि एप्सम सॉल्ट प्लांट को शॉक में जाने से बचाता है। साथ में आप 1 चम्मच अगर आपके पास फंजीसाइड पाउडर है तो वो ज़रूर डालें। और फंजीसाइड पाउडर डालने का फ़ायदा ये होता है कि प्लांट्स में फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है और जो आपके प्लांट्स हैं वो हेल्दी ग्रोथ करते रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों को मिलाएं और साथ में आप एक हिस्सा रेत भी मिलाएं। एक हिस्सा रेत को बालू, बजरी या सैंड भी बोलते हैं, रिवर सैंड। अगर आपके पास रिवर सैंड नहीं है, अगर है तो आप उसी को मिलाएं। अगर नहीं है तो कोकोपीट उसकी जगह में आप मंगा सकते हैं, जो कि ऑनलाइन भी बहुत आसानी से मिल जाता है और किसी प्लांट नर्सरी में भी बहुत आसानी से मिल जाता है। तो कोकोपीट आप इसमें मिला सकते हैं एक हिस्सा। तो जो भी बताया मैंने वो फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। एक हिस्सा मिट्टी, अगर रेत है जिसे सैंड भी बोलते हैं, वो एक हिस्सा मिला लें। एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट या फिर आप गोबर की खाद ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट, अगर है तो डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं। 1 चम्मच फंजीसाइड पाउडर, अगर है तो डालें, नहीं तो बाद में भी आप उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद सारी चीज़ों को मिलाकर आप प्लांट की मिट्टी को अच्छे से तैयार कर लें। सारी मिट्टी को मिक्स कर लें। उसके बाद आप उसमें प्लांट को लगाएं। जैसे मान लिया कि हमने एस्पैरागस फर्न ही लगाना है तो इसमें प्लांट को हम लगाते हैं, रिपोर्ट करेंगे। और इससे अगर मिट्टी आप हल्की बनाते हैं तो इससे प्लांट्स में जो भी हम पानी डालते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो प्लांट्स ख़राब होते हैं, जनरली जो प्लांट्स ख़राब होते हैं, ज़्यादातर जो ख़राब होते हैं और जनरली यही देखने के लिए मिलता है कि ओवर वाटरिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से ही जो है प्लांट्स वो ख़राब होते हैं। जड़ें सड़ जाती है प्लांट्स की और प्लांट पूरी तरह से ख़राब हो जाता है कुछ वक्त के बाद। तो आप बहुत ज़्यादा, एक तो प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, ख़ास तौर से जो सेरेमिक पॉट्स में प्लांट्स लगे हैं उसमें। तो हल्की मिट्टी रहेगी तो आप पानी डालेंगे तो पानी नीचे से लीक आउट होता रहता है ड्रेनेज होल से, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उतनी ज़्यादा। लेकिन फिर भी इसकी मिट्टी अगर हल्की आप बना रहे हैं तो फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि जो सेरेमिक पॉट्स होते हैं उसमें बहुत लंबे टाइम तक पानी जो है मॉइस्चर बना रहता है गमले के अंदर।
प्लांट की जड़ों के आसपास काफ़ी दिनों तक मॉइस्चर बना रहता है। तो जब भी आप इसमें वाटरिंग करें, पानी डालें अपने प्लांट में, तो उसकी थोड़ी मतलब आधी उंगली, एक उंगली पूरी आप अंदर घुसाकर चेक कर सकते हैं कि मिट्टी कहाँ तक गीली है। तो आप मिट्टी को अच्छी तरह से चेक करें कि कहाँ तक गीली है, नहीं है, उस हिसाब से ही आप पानी डालें। वैसे तो सेरेमिक पॉट्स में जो प्लांट्स लगे होते हैं उनमें एक बार पानी देने के बाद जब मिट्टी पूरी तरह से ऊपर से भी सूखने आपको लगे कि सूख रही है ऊपर से भी, फिर भी उसकी आप चेक कर लें किसी चीज़ से कि कहाँ तक गीली है, उस हिसाब से फिर पानी डालें। नहीं तो आपका जो प्लांट है सेरेमिक पॉट में बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो पानी बैलेंस वे में डालेंगे तो आपका जो प्लांट है वो हेल्दी ग्रोथ करेगा। और साथ में अगर इंडोर प्लांट आप लगा रहे हैं तो इसको धूप, कुछ घंटों की धूप ज़रूर दिखाएं, 3-4 घंटे की हल्की ही धूप। गर्मियों में तो वैसे आप इनको महीने में 2 से 3 बार भी हल्की धूप, 2-3 घंटे की सुबह की हल्की धूप दिखाते हैं, सुबह की हल्की धूप, तो इनकी ग्रोथ अच्छी होती रहती है। कोई भी प्लांट आप लगा रहे हैं तो उसको धूप ज़रूर दिखाएं, क्योंकि बिना भी धूप इंडोर प्लांट्स को कम चाहिए होता है, लेकिन धूप चाहिए होता है, लेकिन कम मात्रा में चाहिए होता है, इसलिए धूप ज़रूर दिखाएं। उससे प्लांट्स की पत्तियों के जो रंग है वो ख़राब नहीं होंगे, वो जैसे थे एज इट इज़ वो निकलते रहेंगे। लेकिन आप कम्प्लीटली इंडोर लंबे टाइम तक प्लांट्स को घर में लगा कर रखे रहते हैं तो प्लांट्स की पत्तियों को धूप ना मिलने की वजह से इसकी पत्तियाँ फेड हो जाती हैं, फीका हो जाता है, पत्तियों का रंग बदल जाता है और इससे प्लांट की खूबसूरती कम होने लगती है। तो इसलिए धूप दिखाना प्लांट्स को बेहद ज़रूरी है। दूसरा, धूप दिखाने का फ़ायदा प्लांट्स में ये होता है कि प्लांट्स में कीड़े मकोड़े बहुत कम लगते हैं या ना के बराबर लगते हैं, इसलिए प्लांट्स को धूप दिखाना बेहद ज़रूरी होता है। तो आप अपने प्लांट्स को हल्की धूप सुबह की कुछ घंटों की वीक में आप चाहें तो एक बार दिखा दें, वीक में एक बार, तो उससे भी जो प्लांट है आपका हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। और सबसे ख़ास बात है पानी देना, पानी बैलेंस्ड वे में दिया करें तो आपका प्लांट लंबे टाइम तक चलेगा और हेल्दी भी बना रहेगा। और साथ में आप क्या करें कि जब आपने रिपोर्टिंग की है प्लांट में, तब जब आप खाद डालते हैं तो रिपोर्टिंग करने के बाद 1 से 1.5 महीने के बाद ही किसी नए पौधे, मतलब जो प्लांट आपने लगाया उसमें दोबारा से तभी खाद दें। 1 महीने 1.5 महीने के बाद, 1-1.5 महीने के बाद ही इसमें दोबारा से खाद दिया करें, क्योंकि ज़्यादा खाद देने की वजह से भी जो प्लांट्स हैं वो ख़राब होने लगते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें, पानी बैलेंस वे में दें, धूप हल्की ज़रूर दिखाएं और ब्राइट लाइट घर में जहाँ भी रखा हुआ हो ये कोशिश करें कि ब्राइट लाइट, बहुत अच्छी रोशनी इसको मिले पौधे को, जो भी पौधा आपने लगाया है। एयरेशन जो है वहाँ का, एयर सर्कुलेशन, वहाँ पे ठंडी हवा आनी चाहिए। ठंडी हवा कहने का मतलब कि नेचुरल हवा जो आती है वो पौधे को मिलना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो प्लांट्स में कई तरह की प्रॉब्लम्स फिर क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फिर होना शुरू हो जाते हैं। तो हवा जहाँ पे अच्छी मिले वहाँ पे रखें, धूप अच्छे से दिखाएं, पानी बैलेंस वे में दें और इसमें फंगल इन्फेक्शन ना हो आपके गमले में। आपके जो गमले में प्लांट लगा है सेरेमिक पॉट में, उसमें आप फंजीसाइड पाउडर 1 बड़ा चम्मच, जो भी आप पानी इसमें वाटरिंग करते हैं उसी में ऐड कर दिया करें, उसमें मिलाकर, और फिर महीने में उसी पानी को इसके पौधे में दिया करें। लेकिन हर बार ऐसा ना करें, महीने में 2 से 3 बार आप फंजीसाइड पाउडर का जो सोल्यूशन बनाएंगे पानी में, वो वाला पानी इसको दें, उससे वाटरिंग करें और बहुत ज़्यादा फंजीसाइड पाउडर का इस्तेमाल भी ना करें। तो ये सब काम करेंगे अगर आप अपने प्लांट्स के साथ, तो आपका प्लांट सेरेमिक पॉट में भी बहुत हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा और खूबसूरत बना रहेगा। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।